जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और उस चैप्टर की आज अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती है। आप लोगों ने अलजेब्रा में इक्वेशन पढ़ा होगा और फिर यहाँ पे जो मैं आपको आइडेंटिटीज पढ़ाऊँगा ये है बिल्कुल इक्वेशन की जैसे ही। इक्वेशन और आइडेंटिटीज में कोई हल्का सा फर्क होता है, माइनर फर्क है, जो कि देखने में लगती है बिल्कुल सेम। तो बहुत से स्टूडेंट मुझे लगता है कि इक्वेशन और आइडेंटिटीज बिल्कुल सेम होती है। एक्चुअली में इक्वेशन में हम लोग बात करते हैं जैसे कि x² + 4x - 2 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। ये हमारे x की सभी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगी, ये फिर x की उन्हीं वैल्यू के लिए ट्रू होगी जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, या फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमारे x की वैल्यू जो आएगी वो केवल उन्हीं वैल्यू के लिए ट्रू होगी, ये वाली इक्वेशन। लेकिन जब हम बात करते हैं आइडेंटिटीज की, फॉर एग्जांपल cos² θ + sin² θ = 1, तो ये जो आइडेंटिटीज है ये थीटा की जितनी भी वैल्यू हो 0, 60, 40, 30, 90 कुछ भी 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, ये सभी एंगल के लिए ये मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, ये इक्वेशन ट्रू होगी। तो अगर ये थीटा के सभी वैल्यू के लिए ये मतलब कि सही हो रही है इक्वेशन, तो हम लोग इसको बोलते हैं ये हमारी आइडेंटिटीज है। ये हो गई आइडेंटिटी का मतलब। और इसमें अगर आप लोग देखेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। मीन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब हमारा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं कि ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई। आइडेंटिटी और इक्वेशन में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। ये डिफरेंस अभी आप लोग को हो सकता है आप लोग इस पर गौर ना पड़ा है, लेकिन जब आप लोग हायर पढ़ाई करेंगे मैथमेटिक्स की, तो आप लोग को उसमें इसकी बहुत ज़्यादा नीड पड़ेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन को इक्वेशन और आइडेंटिटी में हमेशा डाउट होता है। क्योंकि ये आपको टीचर बताएंगे कि टीचर मैथ में इतना करते हैं कि आपको ये फार्मूले दिखा दिए, उस पर बेस 3-4 क्वेश्चन करा दिए, बस हो गया। और क्या उसका मतलब होता है वो आप लोगों को बहुत ही कम जानने को मिलता है। आइए इसको आगे देखते हैं ये हमारी होती क्या है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैंने आपको 3 लिखाई है। इनका ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज है, हद से ज़्यादा यूज, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं इनके बिना आप लोग उसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। देखते हैं क्या होती है। पहली आइडेंटिटी होती है cos² θ + sin² θ = 1, और दूसरी आइडेंटिटी होती है 1 + tan² θ = sec² θ। तीसरी आइडेंटिटी होती है हमारी 1 + cos² θ = cosec² θ। ये हमारी 3 आइडेंटिटी होती हैं। ये आप लोग को इनको याद करनी है। लेकिन इन 3 आइडेंटिटीज की हेल्प से हम लोग और भी आइडेंटिटीज बना सकते हैं, जो कि क्वेश्चंस में यूज होती है। आप लोगों को केवल यही 3 याद करनी है, बाकी फिर कैसे बनती है वो तो सिंपल होती है। वो आप लोग क्वेश्चन में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस समय भी आप लोग को बना सकते हो, वो बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही मतलब सिंपल है। लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पर बनाना सिखा दे रहा हूँ, लेकिन लर्न आपको ये नहीं करना, मतलब कि लर्न आपको बस इतना ही करना है, वही आपके लिए सफिशिएंट है। ये तो आप लोग क्वेश्चन में बनाना सीख जाओगे। हमारे पास पहली जो आइडेंटिटी है वो है cos² θ + sin² θ = 1। अब आप लोग देखिए cos² θ है, इसको हमने लेफ्ट साइड में छोड़ दिया, और sin² θ को हमने भेज दिया राइट साइड में। तो हमारा बन गया cos² θ = 1 - sin² θ। और अगर हम लोग sin² θ को लेफ्ट साइड में रखें तो cos² θ को राइट साइड में भेज दें, तो हमारा बन जाएगा sin² θ = 1 - cos² θ। ये मैंने आपको ऐसा इसलिए करके दिखा दिया क्योंकि क्वेश्चन में एज इट इज इसका यूज होता है। अगर मैं आप लोग को क्वेश्चन कराऊंगा या फिर जब आप लोग बुक से क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। कहीं कहीं दिखा जाएगा 1 - sin² θ, तो हमको पता है होता है 1 - sin² θ = होता है cos² θ, तो हम लोग सीधे वैल्यू पुट कर देंगे। अगर आप लोगों को मैंने केवल ये बताया होता, ये ना बताया होता, तो आप लोगों को माइंड में ये बात स्ट्राइक ही नहीं करती कि हमारे पास 1 - sin² θ लिखा हुआ है, तो हम लोग 1 - sin² θ को cos² θ कैसे लिखें। आप लोग के माइंड में स्ट्राइक होती तभी करेगी जब आपने पहले 5 मिनट बारे में सोचा होगा, उस बारे में कभी आपने देखा होगा, प्रैक्टिस करी होगी। तो वही प्रैक्टिस मैं आप लोग को अभी करा दे रहा हूँ, जिससे कि क्वेश्चन में देखते ही आपके माइंड तुरंत स्ट्राइक कर जाए। और साइन कहीं अगर हमारे लिखा होगा 1 - cos² θ, तो उसको हम लोग लिख देंगे sin² θ एज पर रिक्वायरमेंट। जिस तरह से हमारे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होगी, हमसे क्या पूछा जाता है और हमें क्या प्रूव करना होता है, उस अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। कोई भी फिक्स नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करेंगे, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाते हैं और वो आप लोग को प्रैक्टिस के हिसाब से आ जाएगा। मतलब कि हमारे पास क्या दिया है और हमें कहाँ तक जाना है, तो आप लोग प्रैक्टिस से धीरे-धीरे सीखते जाएंगे। अगला हमारे पास आइडेंटिटी है वो है 1 + tan² θ = sec² θ। तो हमने 10 को लेफ्ट साइड में रखा और 1 को हमने भेज दिया राइट साइड में, तो हमारा 1 हो गया नेगेटिव में। तो हमारे पास आ गया tan² θ = sec² θ - 1। ये हमारी हो गई एक और मतलब कि इसका ये भी आप लोग बिल्कुल जब आपको क्वेश्चन में मिलेगा तो आप लोग
यूज करना आप लोग को सीख जाओगे। और अगर आप लोग एक काम करिए कि यहाँ आप लोग वन को आपने एल में रखा और टेन स्क्वायर थीटा को आपने राइट साइड में लिख दिया, तो हमारे पास बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जो थर्ड आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हमारे यहाँ पे। तो आप लोग एक काम करिए कि ये कॉट स्क्वायर थीटा को आप लोग लेफ्ट साइड में रखिए और 1 को आप लोग उठा के कर दीजिए राइट साइड में। तो हमारे पास बन गया कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे पास आ गया कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर हम लोग 1 को लेफ्ट साइड में रख के कॉट स्क्वायर थीटा तो राइट साइड में कर दें तो हमारे पास बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये तीन आइडेंटिटीज के हेल्प से हम लोग और कितने आइडेंटिटी बना सकते हैं और क्वेश्चन कैसे यूज करते हैं मैंने आपको केवल यहाँ पे सिखाया। मेनली आपको ये तीन आपको दर्द होनी चाहिए बिल्कुल फिंगर टिप्स पे कि आप लोग क्वेश्चन देखे तो आपके माइंड में डिसाइड कर जाए कि हाँ ये ऐसे हुआ ये ऐसे हुआ। बाकी मैं अभी आप लोग को इस टाइप के 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को खुद बुक से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग वो मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोग का आंसर मैं आप लोग को दे दूँगा। ये बात तो आपको पता है कि क्लास में सभी क्वेश्चन करा पाना पॉसिबल तो हो नहीं पाता, योगी क्लास होती है। मैं आप लोग को ये पूरी कोशिश करता हूँ, मैं आपको हर कॉन्सेप्ट बताता हूँ और उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कराता रहूँ 2-3 क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट पर, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बन जाए और आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। उसके बाद फिर आप लोग बुक से लगाएंगे, जब आपको ना आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछिए। जब मैं खुद अगर क्वेश्चन सॉल्व कराने बैठ जाऊँगा तो फिर उससे आप लोग की प्रैक्टिस नहीं पाएगी मैथ में, इसमें फिर लॉस फिर आपका ही होगा। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है cosec a इक्वल टू x अपॉन y दिया हुआ है और cot a निकालने को बोला है। मैंने आपसे क्या कहा था अभी कुछ देर पहले कि हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है वो डिपेंड करता है कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर ये डिपेंड करता है। हमारे पास क्वेश्चन में cosec a दिया हुआ है और cot a पूछा हुआ है। मीन्स अगर हमको cosec और cot में अगर हमको रिलेशन पता चल जाए तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे कि हमें बात cosec दिया हुआ है हमें cot निकालना है। अगर हमको cosec और cot में अगर हमको वो दिया हुआ है रिलेशन तो हम लोग इजीली फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ एंगल थीटा, ये मैंने आपको जो ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट क्लास में बताई थी तो थीटा की जगह x y z a b c कुछ भी लिख सकते हैं, वो कैपिटल एंगल को ही डिनोट करता है, ये सभी एंगल के लिए यूज होता है। तो cosec और cot में इन तीनों आइडेंटिटी केवल जो थर्ड आइडेंटिटी है वही दोनों में रिलेशन है cosec और cot को। तो हम लोग थर्ड आइडेंटिटी को पिक करते हैं, इसी का यूज करके हम लोग वैल्यू निकालने के लिए। तो थर्ड आइडेंटिटी है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। हमको कोसेक ए की वैल्यू दी हुई है तो हमने कोसेक ए की वैल्यू यहाँ पर कर दी और इसका स्क्वायर कर दिया और कॉट की वैल्यू निकालनी है। तो जो 1 है उसको हमने राइट साइड में ले आया और इसको सॉल्व करके हमने अंडर रूट ले दिया तो हमारे पास कॉट ए की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन y। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये आप लोग को बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, केवल कैसे करना था कि यहाँ पे हमको cosec दिया हुआ है और cot पूछा हुआ है। आपको cosec और cot में ऐसा कोई रिलेशन ढूंढना है जिससे कि आप लोग इसको इजीली फाइंड कर पाए और रिलेशन के हिसाब से जो आइडेंटिटीज को फॉलो करती है वो सही है वो आपने पिक कर ली और ये जो वैल्यू पिक कर दी आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। प्रूव दैट tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा। ये जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं इनकी खास बात ये होती है कि आप लोग इसको एक काफ़ी ज़्यादा मेथड से कर सकते हो। चाहो तो आप लोग को लेफ्ट साइड से उठा के पिक करके राइट साइड कर दो या फिर राइट साइड पिक करके इसका लेफ्ट साइड प्रूव कर दो या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि आपने कुछ लेफ्ट साइड पार्ट तक किया कुछ आधे दूरी तक गए फिर राइट साइड को भी करके उस दूरी तक ले आए आपस में बराबर हो गए। मतलब कि कुछ भी करके लेफ्ट साइड और राइट साइड को आपने आपको इक्वल दिखाना है। आप लोग जो करिए मैं अभी लेफ्ट साइड पिक करके राइट साइड दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो घर में राइट साइड को पिक करके लेफ्ट साइड पे भी दिखा सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जितने भी मैंने आपको मामले दिखाए वो सारे मामले आपको फिंगर टिप्स में याद होने चाहिए। उसी की हेल्प से आप लोगों को ये पता चल पाएगा कि हाँ आपको कौन से फॉर्मूलेस में कब लगाने हैं। तभी आप लोग स्टेप आगे बढ़ पाओगे ट्रिग्नोमेट्री में, अदरवाइज आप लोग आगे ही नहीं बढ़ पाओगे और ये आपको प्रैक्टिस के साथ साथ धीरे धीरे आता जाएगा। ठीक है, देखते हैं जिसमें आगे से आगे कैसे बढ़ते हैं। हमने लेफ्ट साइड किया tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होगा मैंने आपको कल की क्लास में बताया था जो लास्ट टाइम की क्लास थी tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा देखते ही माइंड में फॉर्मूला सेट किया कि हाँ tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है तो वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा।
तो हमने यहाँ पे वैल्यू हमने पुट कर दी साइन थीटा अपॉन cos थीटा की, और हमने एलसीएम ले लिया। हमारे पास एलसीएम में कितना आया, तो आप लोग ये दोनों टर्म देखेंगे तो दोनों टर्म में हम लोग ऐसा क्या करेंगे जिससे बात हमारे को आगे बढ़े। तो आपको लगेगा कि हाँ साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, क्यों ना साइन को कॉमन ले लिया जाए। हो सकता है कि कॉमन ले कि हमें कुछ आगे नया रास्ता दिखे, हमको पता नहीं है कि हाँ हिडन ट्राई कर रहे हैं, क्या पता हम गलत भी हो जाए। अगर ऐसा बिल्कुल करना है तो हम साइन हमने कॉमन ले लिया, साइन पर थीटा, साइन पर थीटा हमने कॉमन ले ली, तो हमारा मतलब 1 माइनस cos पर थीटा। जी अगर आपने आइडेंटिटी आपने याद करी होगी तो आपको ध्यान है कि हाँ साइन और cos में कुछ ऐसा रिलेशन तो था, 1 माइनस cos पर थीटा। तो फिर आपको याद रहेगा कि हाँ अभी मोहन सर ने ये बताया था कि 1 माइनस cos पर थीटा होता है साइन पर थीटा, और कैसे करना है ये आप लोगों को प्रैक्टिस के साथ साथ धीरे धीरे आता जाएगा। तो 1 माइनस cos पर थीटा होता है साइन पर थीटा, तो ये आपने वैल्यू आपने कर दी। अब भी आप लोग देखेंगे साइन पर थीटा अपॉन cos पर थीटा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा, तो ये मिल जाएगा हमारा tan पर थीटा, tan पर थीटा इनटू sin पर थीटा, और ये हमारा राइट साइड के इक्वल हो गया। तो ये हमारा हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड हमने इसको आपस में कितने बराबर दिखा दिया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन तो होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन सिंपल आपको तब लगेंगे जब आपको फार्मूले याद है, और फार्मूले याद है उसमें कैसे अप्लाई करना है, कैसे सोचना है, वो मैं आपको धीरे धीरे एग्जाम्पल देकर सिखाता जाऊँगा कि तो कैसे स्ट्राइक करना है, माइंड आपको कैसे स्ट्राइक करें फार्मूले। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।